और इसकी सबसे बड़ी खासियत है एज कंप्यूटिंग। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सारा हैवी प्रोसेसिंग का काम आपके फ़ोन में नहीं, बल्कि नज़दीक के जियो 5G टावर में ही हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि एक सस्ते से एंट्री लेवल फ़ोन पर भी ये सारे एडवांस्ड AI फीचर्स मज़े से चल सकते हैं। और भारत रिलायंस और एआई, आजकल हर तरफ यही चर्चा है। ऐसा क्या हो गया अचानक कि रिलायंस के एआई प्लान्स को लेकर इतनी बड़ी हलचल मच गई है? आज इसी की तह तक जाएंगे। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, 16 फरवरी 2026 को रिलायंस का स्टॉक जबरदस्त उछला। अब सवाल ये है, क्या ये बस एक दिन की तेजी थी, मतलब बाजार का शोर, या फिर हम एक नए एआई जायंट को बनते हुए देख रहे हैं? बात सिर्फ शेयरों के ऊपर नीचे होने की नहीं है, शायद ये एक बहुत बहुत बड़ी कहानी की बस शुरुआत है। तो सबसे पहले चलिए इसी बात को समझते हैं। आखिर वो क्या वजह थी जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखने को मिली? असल में इस उछाल के पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजहें थीं। पहली वजह थी दिल्ली में हुए एआई समिट में दिखाया गया एक धमाकेदार डेमो। दूसरी थी एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप की खबर जो काफी देर से आई, लेकिन आई जरूर। और तीसरी वजह थी खुद मार्केट का मूड। मतलब 3 दिन की सुस्ती के बाद बाजार में भी एक ताजगी लौटी थी। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक चौथी और शायद सबसे बड़ी वजह भी है। रिलायंस ना देश के सबसे बेहतरीन, सबसे तेज दिमाग वाले इंजीनियर्स को अपनी टीम में ला रहा है। जब रिलायंस की चीफ एआई साइंटिस्ट खुद कहते हैं कि वो क्रैक्ड इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहती, वो एआई की दुनिया में कुछ बिल्कुल नया, कुछ तूफानी करना चाहती है। ठीक है, ये सब तो अच्छा लगता है सुनने में, पर सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ हाइप है? मतलब बस बातें ही बातें हैं, या फिर पर्दे के पीछे सच में कुछ ठोस काम हो रहा है? चलिए इस हाइप और असल डील्स के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, एक बात समझनी होगी, हर पार्टनरशिप एक जैसी नहीं होती। कुछ बस हैंडशेक और फोटो ऑप के लिए होती हैं, और कुछ होती हैं जो सच में गेम बदल देती हैं। रिलायंस के केस में इन दोनों तरह की पार्टनरशिप्स को अलग-अलग करके देखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी-अभी एंथ्रोपिक के साथ जियो की पार्टनरशिप की खबर आई। अब ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन असल में ये कोई कमर्शियल डील नहीं है। ये एक ट्रस्टेड टेक अलायंस का हिस्सा है। मतलब दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां मिलकर एआई को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए नियम कानून बना रही हैं। ये एक अच्छी बात है, पर इससे जियो की जेब में सीधे-सीधे कोई पैसे नहीं आ रहा है। और ये टेबल ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ है एंथ्रोपिक के साथ एक सॉफ्ट अलायंस जो बस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए है, और दूसरी तरफ है एनविडिया और मेटा के साथ हार्ड डील्स। ये वो सौदे हैं जहां असल इंफ्रास्ट्रक्चर, असली टेक्नोलॉजी और असली पैसा लगा हुआ है। रिलायंस का एआई का जो पूरा महल बन रहा है ना, उसकी नींव यही एनविडिया और मेटा वाली डील्स हैं। और जब मैं हार्ड डील्स की बात कर रहा हूं, तो जरा इस रकम को देखिए, 12 से 15 बिलियन डॉलर्स। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतना पैसा रिलायंस एनवीडिया के साथ मिलकर सिर्फ एआई और डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा रहा है। इससे अंदाजा लगता है कि रिलायंस का ये दाव कितना कितना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, पार्टनरशिप्स हो गईं, पैसा भी लग गया, पर इन सब से आखिर बन क्या रहा है? मतलब प्रोडक्ट क्या है? चलिए अब सीधा जियो के एआई स्टैक के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इनके पिटारे में क्या क्या है। तो सबसे पहले है जियो संस्कृति एआई। अब ये कोई नॉर्मल चैटबॉट नहीं है। इसे खास तौर पर भारतीय इतिहास, साहित्य और हमारी संस्कृति पर ट्रेन किया गया है। मतलब ये सिर्फ हिंदी या तमिल का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं करता। ये हमारी बातों के पीछे के कल्चरल मतलब को, हमारी बारीकियों को समझता है। इसका मकसद ही यही है कि एआई में जो वेस्टर्न बायस है उसे खत्म किया जाए। इसके बाद आता है जियो आरोग्य एआई। कह सकते हैं कि ये आपकी जेब में एक हेल्थ एक्सपर्ट है। ये सिम्टम चेकर के जरिए तुरंत मेडिकल सलाह दे सकता है। लेकिन इसका असली इम्पैक्ट शहरों से ज्यादा दूर दराज के गांव में होगा। जहां डॉक्टरों की कमी है, वहां ये हेल्थ वर्कर्स के लिए एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करेगा, जिससे बेहतर इलाज मिल सकेगा। और फिर है हमारे घरों के लिए जियो एआई होम। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई वाला इन्वर्टर जो आपके घर के पावर कट पैटर्न को सीख ले और आपको 30% तक एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप दे। कमाल है ना?
साथ ही इसमें एआई वाले सिक्योरिटी कैमरे भी हैं जो सिर्फ हरकत नहीं बल्कि किसी भी अजीब या असामान्य व्यवहार को पहचान सकते हैं। पर सवाल ये है कि ये सारा जादू चल कैसे रहा है। इन सब के पीछे जो दिमाग है उसका नाम है जियो ब्रेन, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है एज कंप्यूटिंग। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सारा हैवी प्रोसेसिंग का काम आपके फोन में नहीं बल्कि नज़दीक के जियो 5G टावर में ही हो जाता है। इसका फायदा ये है कि एक सस्ते से एंट्री लेवल फोन पर भी ये सारे एडवांस्ड एआई फीचर्स मजे से चल सकते हैं, और भारत जैसी मार्केट के लिए ये सच में एक गेम चेंजर है। तो हमने टेक्नोलॉजी देख ली, प्रोडक्ट्स भी देख लिए, अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का टाइम है। चलिए अब समझते हैं कि इन सब के पीछे रिलायंस की असल बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, इसका वैल्यूएशन से क्या लेना देना है। इस पूरी स्ट्रैटेजी के सेंटर में है ये एक नंबर, 450 मिलियन, यानी 45 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। ये जियो का वो ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसी विशाल यूजर बेस की सेना जो आज भारत में किसी और के पास नहीं है। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। रिलायंस का प्लान सिर्फ डेटा प्लान्स बेचने से कहीं आगे का है। असली मकसद है अपने इन 45 करोड़ कस्टमर्स को नई एआई सर्विसेज अपसेल करना। सोचकर देखिए, जियो आरोग्य एआई का हेल्थ सब्सक्रिप्शन या जियो एआई होम का सिक्योरिटी पैकेज, ये डेटा प्लान्स के ऊपर कमाई करने के बिल्कुल नए रास्ते खोल देगा। और ये सारी कड़ियां जुड़कर एक बहुत बड़े विजन की तरफ इशारा करती हैं, जिसे कहते हैं सॉवरन एआई। इसका मतलब है एक देश की अपनी एआई क्षमता, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने मॉडल्स जो किसी विदेशी टेक्नोलॉजी या प्रभाव से आलाद हों। और रिलायंस खुद को इसी आत्मनिर्भर एआई के सबसे बड़े झंडाबरदार के तौर पर पोजीशन कर रहा है। तो बात आकर इसी एक बड़े सवाल पर रुक जाती है। रिलायंस का सपना, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या एक अकेली कंपनी सच में पूरे देश का एआई भविष्य बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में सिर्फ रिलायंस का नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय करेगा। तो ये थी रिलायंस के एआई प्लान्स के पीछे की कहानी। अगर इसी तरह की और भी गहरी एनालिसिस जो हेडलाइंस के पीछे की सच्चाई बताती है आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।